अब जैसे प्रेमी बनकर ये शत्रु भी होते हैं, बहुत से शत्रु होकर के कोई पिछले जन्म का लेन देन करते हैं। जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां बेटी बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं, बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, ब्रेन मैटी हो जाती है, रोती फिरती है, तो किसी और ने करना कहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्ट कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता है कि तेरा प्रेमी बनकर भी तुझे ऐसा होता है, उसको भी मैं, आप जब तू नाम में जुट जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता चलूंगा, सेट कर दूंगा। यानी कहां तक वेदों में कितना निर्मल ज्ञान दे रखा है, कहां तक परमात्मा सहयोग देता है। फिर नकली संतों ने इन्हीं की आड़ में और सारा ही अज्ञान ठोक दिया। 3 गुण इसमें सहयोगी हैं। रजगुण ब्रह्मा जी द्वारा सभी जीव प्रेरित होकर के उसकी शक्ति से अंदर से गुप्त रूप में ऐसा प्रभाव बनता है कि ये जीव अपने आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित हो जाता है और इतना प्रबल हो जाता है कि ये फिर आगा पीछा नहीं देखता। पशु प्राणी तो बलात्कार करते ही हैं, मनुष्य जीवन में भी ये चूकता नहीं। ऐसा क्यों है? कितना घिनौना कर्म ये मन करवा डालता है। क्योंकि काल भगवान ने संतान संतान उत्पत्ति करवानी ही करवानी है। ठीक है, मनुष्य समाज एक समझदार बुद्धिमान है, इसने अपनी मर्यादा बना ली, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के लिए बाध्य है। ये काल के द्वारा, मन के द्वारा बाध्य किया गया है। परमात्मा ने क्या बताया है अपनी अमृतवाणी में? कबीर मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती हेत, श्रृंगी रसी से पाकड़े, ये मन हेला देत। ग्रीव मन के मारे बन गए, पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया या मन की खोटी बाणे। एक समय पाराशर ऋषि जो वशिष्ठ जी के पौत्र थे और शक्ति ऋषि के पुत्र थे, उसके विषय में शवशम वेद बताता है कि वो उसकी शादी हुई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसको पता चला कि उसके पिता को एक अन्य जाति के व्यक्तियों ने मार दिया था। इसलिए वो शादी के तुरंत बाद घर त्याग कर जंगल में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए जाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो हमारा विवाह हुआ है, संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आप साधना पर चले जाना। वो नहीं माना। अपनी पत्नी को समझाया कि मैं अच्छी साधना करके आऊंगा तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी। कहने का भाव है कि वो अपनी पत्नी को ये कहकर चला गया कि मैं वहां जाऊंगा जंगल में और कुछ दिन साधना करने के बाद मैं अपनी सुक्रम शक्ति तेरे पास भेज दूंगा किसी कौवे के माध्यम से, और वो मंत्रित होगी, आप विधिवत उसे ग्रहण करना, वो उससे तुझे संतान उत्पन्न हो जाएगी। अब वो जंगल में चला गया। उसने 1 वर्ष के बाद ही अपना बीज शक्ति मंत्रित करके सिद्धि से, सिद्धि एक ऐसी प्रबल शक्ति होती है, वो कुछ नक्षत्र के स्थान को जो ना वातानुकूल बना देती है। उसने एक पीपल के पत्ते पर, वृक्ष के पत्ते पर बीज शक्ति को रखा और उसको पैक किया। एक कव्वे को समझाया कि तो मेरी पत्नी को देख रहा, उस पर एक ताड़ पत्थर के ऊपर पूरा लेख लिख दिया। वो कौवा उसकी बीज शक्ति को लेकर जा रहा था
एक दरिया के ऊपर से गुजर रहा था। दूसरे कौवे ने सोचा ये कोई मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है। उस दूसरे कौवे ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनकी छीना झपटी में वो उस पात्र में पैक वीर्य दरिया में गिर गया। वो एक मछली ने खा लिया। उस मछली के गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद एक मछियारे ने, जो नाविक का काम भी करता था, वहां व्यक्तियों को आर पार निकाल देता था दरिया से, मैं अपनी मेहनताना करता था, मजदूरी करता था, नाविक था। उस मल्लाह ने एक मछली पकड़ी, उसको काटा। वो काफी फूली हुई थी। उनको पता होता था कि इसमें या तो ये गर्भवती है या फिर इसने कोई वस्तु अंदर ग्रहण की हुई होती है। कई बार मछलियों में का स्वभाव है, किसी का गहना जेवरात गिर गया उसको भी खा जाती थी। ये लोग ऐसे काटा करते थे। उसने धीरे धीरे उसको काटा तो देखा उसमें एक सुंदर लड़की है। उस लड़की को उसने पाला पोसा। वो 12, 14, 13 वर्ष की होगी। और वो लड़की खाना लेकर के अपने पिता के पास आती थी। जिसमें पिता खाना खाता था और कोई यात्री आ जाता था तो वो लड़की उसको दरिया से पार कराती थी। ऐसे ही 13-14 वर्ष साधना करके जब पाराशर ऋषि वापस आ रहे थे, उस समय वो लड़की जो उसी की लड़की थी, पाराशर ऋषि की लड़की थी, उसी की बीज शक्ति से मछली में उत्पन्न हुई थी। वो लड़की खाना लेकर के अपने नाविक पिता की, यानी पालक पिता की, वो पालक पिता था, जन्म देने वाला पिता नाविक नहीं था, मल्लाह नहीं था। वहां खाना लेकर गई हुई थी, रोटी लेकर गई हुई थी, तो मल्लाह खाना खा रहा था। उधर से पाराशर ऋषि अपने घर में जाकर के जाने की धुन में था। जंगल से आ रहा था और शहर की तरफ उसने जाना था। तो उसने आकर के मल्लाह से कहा कि मल्लाह मुझे शीघ्र दरिया से पार कीजिए। अब उस मल्लाह को पता होता था वहां मल्लाहों को कि भाई इधर से जो ऋषि लोग आते हैं वो एटम बम बनकर आते हैं, वो सिद्धियां युक्त आते हैं। यदि उनके अनुसार अनुकूल काम नहीं किया गया तो ये श्राप दे करके सर्वनाश कर सकते हैं। इतनी इनके पास सिद्धियां होती हैं। इन बातों को प्रतिदिन अपने माता पिता से भी, वो लड़की जो पालक माता पिता से, वो लड़की, उसका नाम मछोदरी रख दिया। मछोदरी माने मछली के उदर से उत्पन्न होने वाली, मछली के पेट से उत्पन्न होने वाली मछोदरी। वो मछोदरी भी उस पालक माता पिता से सुना करती थी कि ये सिद्ध ऋषि बड़े श्राप दे देते हैं, जिसको श्राप देते हैं उनका विनाश हो जाता है, जिनको आशीर्वाद देते हैं वो फल जाते हैं, उनको लाभ बहुत होता है। इससे वो लड़की भी पूर्ण परिचित थी। जो ही वो पाराशर ऋषि वहां पहुंचे, उसने मल्लाह से कहा कि मुझे दरिया से पार करो। मल्लाह कहने लगा, रिसीवर मैं आहार कर रहा हूं और भोजन से उठना अनदेव का अपमान है। इससे ऋषि लोग भी परिचित थे, क्योंकि पहले अकाल बहुत गिर जाते थे, परमात्मा तुरंत सजा दे देता था, पापी लोग थोड़े होते थे। तो उसने कहा कि आप अपनी कन्या को भेज दीजिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो उसको पता था कि अब इसका ना नहीं किया जा सकता। उसने अपनी लड़की से कहा, बेटा आप महात्मा जी को परले पार कर आइए। अब परमात्मा कहते हैं, मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया भाई मन की खोटी बाण। वो लड़की जब उसको लेकर चली दरिया में, पाराशर ऋषि के मन में दोष उत्पन्न हुआ। पहले 12 वर्ष की लड़की बहुत युवा हो जाती थी।
तो उस लड़की को देख करके उसके मन में दोष उत्पन्न हुआ और उसके साथ उसने मिलन करने को कहा। लड़की ने कहा कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है स्वामी जी, आप पवित्र हो, मैं एक शूद्र की लड़की हूं, आप ब्राह्मण हैं। लेकिन ये मन रजोगुण प्रभावित होकर के उस ब्रह्मा जी के रजोगुण के दबाव में सब कुछ भूल जाता है। ना उसको उसमें जाति याद रहती है, ना उसका परिणाम याद रहता है। ये जीव के बस का नहीं है। ये रजोगुण ब्रह्मा के द्वारा जो काल ने उसके अंदर शक्ति पैदा की हुई दी रखी है, रजोगुण बनाया है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसके बस की बात नहीं, वो क्या बोल रहा है, कैसे कदम लड़खड़ा के रख रहा है, वो उसका दोष नहीं, वो उसके बस की बात नहीं है। ऐसे ही रजोगुण का इंजेक्शन उसका जबरदस्त लग गया। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, लड़की के छींटे लगा दिए। उसकी वो जो मछली के पेट से उत्पन्न होने से जो उसमें मछली वाली गंध आ रही थी, दुर्गंध, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। फिर लड़की ने कहा कि हे रिसीवर, चारों ओर लोग देख रहे हैं, ऐसे आपको लज्जा नहीं आती? उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, चारों तरफ छिड़क दिया। कुछ क्षेत्र में धुंध ही धुंध हो गई। कहने का भाव यह है कि वो अपने जिस दुष्कर्म को करने का प्रयत्न कर रहा था उसने किया, और वो उसी की पुत्री थी। लड़की ने यहां तक बता दिया था कि मेरा मछली से जन्म हुआ। इस बात का उसको भी पता था कि तेरी बीज शक्ति कव्वे के से छिन जाने से, गिर जाने से एक मछली ने प्राप्त की। उसको यह भी पता था कि ये ऐसी मंत्रित बीज शक्ति है, इससे संतान होगी ही होगी। उसको ज्ञान होते हुए, महर्षि होते हुए, तो भी वो अपनी उस मन पापी को नहीं रोक सका। अर्थात कहने का भाव जो दास का है कि इसमें रजोगुण इतना प्रभावित कर दिया जीव को, मैं काल ने, कि ये संतान उत्पत्ति करा के ही छोड़ देगा, चाहे कोई किसी तरीके से करे। यहां पर सभी कार्य बलात् करवाए जा रहे हैं। ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के इस भयंकर जाल को। ये तो परमेश्वर आए हैं, उन्होंने हमें बताया था। उन्हीं की अमृतवाणी आज हमारे लिए साक्षी है, प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, उसका साक्षात्कार किया है, उनकी अमृतवाणी भी वही प्रमाण दे रही है जो परमात्मा ने सुन किया। तो क्या कहते हैं, ग्रीव मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, और बेटी तय संजम किया या मन की खोटी बाणे। तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत ज्ञान को। शरीर के कमलों की जानकारी। इस पृष्ठ पर मानव शरीर में बने कमलों का वर्णन है। नंबर 1, मूल कमल यानी मूल आधार। इसकी 4 पत्तियां हैं। इसका देवता गणेश है। इसके 600 यानी इसके 600 जाप हैं। नंबर 2, इस मूल कमल के ऊपर स्वाद कमल यानी अनहद कमल है। इसकी 6 पंखुड़ियाँ हैं। बर्मा तथा सावित्री देवता हैं। इसके 6000 जाप हैं। नंबर 3, इस स्वाद कमल से ऊपर नाभि कमल है। इसकी 8 पंखुड़ियाँ हैं। लक्ष्मी तथा विष्णु प्रधान देवता हैं। 6000 जाप हैं। नंबर 4, इसके ऊपर 12 पंखुड़ियों का कमल है। प्रधान देवता रुद्र यानी महेश तथा पार्वती हैं। 6000 जाप हैं। नंबर 5, इसके ऊपर कंठ कमल है जो 16 पंखुड़ियों का है। इसकी प्रधान देवी अविद्या यानी दुर्गा है। इसके 1000 जाप हैं। नंबर 6, इसके ऊपर संगम कमल है जो छठा कमल है। इस छठे कमल की 3 पंखुड़ी है। मन का वास है यानी भवतारण बोध। पृष्ठ 111 पर इस कमल में परमात्मा का वास लिखा है।
भवतारण बोध पृष्ठ 57 पर इस कमल में सरस्वती का वास लिखा है। इस कमल के 1000 जाप हैं। नंबर 7, यह 7वां कमल सुरती कमल है। इसमें सतगुरु का निवास है, यानी भवतारण बोध पृष्ठ 57 पर इसको त्रिकुटी कमल लिखा है। इसकी 2 पंखुड़ी हैं। कबीर बानी पृष्ठ 111 पर इसे 2 पंखुड़ियों का लिखा है। 1000 जाप है। नंबर 8, 2 दल वाले 7वें कमल से ऊपर शून्य स्थान है। इसकी एक सफ़ेद पंखुड़ी है, उसमें सत्य पुरुष सतगुरु रूप में रहते हैं। दूसरी काले रंग की है, इसमें ज्योति निरंजन रहता है, यानी भवतारण बोध पृष्ठ 57 पर लिखा है कि अष्टम कमल ब्रह्मांड के माही, तहाँ निरंजन दूसर नाही। कबीर बानी पृष्ठ 111 पर लिखा है कि 8वें कमल 10 पंखुड़ी कहिए, यानी 8वें कमल की 10 पंखुड़ियाँ हैं। इसके जाप की सही संख्या नहीं लिखी है। संत गरीब दास जी यानी छुड़ाने वाले ने कमलों का ज्ञान इस प्रकार कहा है। नंबर 1 मूल कमल, नंबर 2 स्वाद कमल, नंबर 3 नाभि कमल, नंबर 4 हृदय कमल, नंबर 5 कंठ कमल तक यही उपरोक्त वर्णन है। त्रिकुटी कमल में 2 पंखुड़ी का कमल है। इसमें सतगुरु यानी कबीर परमेश्वर का निवास बताया है। उपरोक्त सर्व प्रकरण का निष्कर्ष है। शरीर के कमलों की यथार्थ जानकारी कबीर सागर में अध्याय कबीर बानी पृष्ठ 111 पर है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 प्रथम मूल कमल है, देव गणेश है, 4 पंखुड़ी का कमल है। नंबर 2 दूसरा स्वाद कमल है, देवता ब्रह्मा और सावित्री है, 6 पंखुड़ी का कमल है। नंबर 3 तीसरी नाभि कमल है, लक्ष्मी विष्णु देवता है, 8 पंखुड़ी का कमल है। चौथा हृदय कमल है, पार्वती शिव देवता है, 12 पंखुड़ी का कमल है। 5वां कंठ कमल है, अविद्या यानी दुर्गा देवता है, यानी 16 पंखुड़ी का कमल है। कबीर सागर में भवतारण बोध में पृष्ठ 57 पर लिखा है कि षट कमल पंखुड़ी है तीनी, सरस्वती वास पुण्य तहाँ कीन्ही। सप्तम कमल त्रिकुटी तीरा, 2 दल माही बसे 2 बीरा, यानी शूरवीर। 6 यह छठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है, जो सुषमणा के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियाँ हैं। इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती है। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियाँ रहती है। इसकी 3 पंखुड़ियाँ हैं। इन तीनों में से एक में परमेश्वर का निवास है, जो अन्य रूप में रहते हैं। एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियाँ, जो ऊपर जाने वाले भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती है। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है। मन रूप में काल का निवास है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं, जो भक्तमतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं, जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं, जिससे सतगुरु के भक्त उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। 7वां त्रिकुटी कमल है, जिसकी काली तथा सफ़ेद 2 पंखुड़ियाँ हैं। काली में काल का सतगुरु रूप में निवास है तथा सफ़ेद में सत्य पुरुष का सतगुरु रूप में निवास है। 8वां कमल ये 2 हैं। एक तो उसे कहा है जो सहसन कमल कहा है, जिसमें काल ने 1000 ज्योति जगाई है, जो ब्रह्मलोक में है। इसको सहसन कमल कहते हैं। इसकी 1000 पंखुड़ी है। यह सिर में जो चोटी स्थान यानी सर्वोपरि है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे कई ऋषियों की लीला में लिखा है कि वे ब्रह्मांड फोड़ कर निकल गए। इनके सिर में तालू के ऊपर और चोटी स्थान के बीच में निशान बन जाता है। शरीर त्याग जाते हैं। वे शून्य में भ्रमण करते रहते हैं। वे ओम अक्षर का जाप तथा हठ योग करके यह गति प्राप्त करते हैं। महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, फिर जीव रूप जन्मते हैं। इस सिर के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। यह 8वां कमल ब्रह्मांड में इस प्रकार कहा है। इस कमल में काल निरंजन ने धोखा कर रखा है, केवल ज्योति दिखाई देती है।
जो प्रत्येक पंखुड़ी में जगमगाती है। उस कमल में परमात्मा कबीर जी भी गुप्त रूप में निवास करते हैं। इसके साथ साथ परमात्मा जी प्रत्येक कमल में अपनी शक्ति का प्रवेश रखते हैं। अन्य अष्ट कमल वह जो सतलोक में जाने वाले रास्ते में है, उसकी दशा पंखुड़ियाँ हैं जो ब्रह्म के साधक हैं। उनके लिए 8वां कमल सहसन कमल है जो 1000 पंखुड़ियों वाला है। इसमें निरंजन का निवास है। भवतारण बोध पृष्ठ 57 पर वाणी है। अष्टम कमल ब्रह्मांड के माही, तहाँ निरंजन दूसर नाही। फिर दूसरा अष्टम कमल मिनी सतलोक में जाने वाले मार्ग में है। नंबर 9, 9वां कमल मिनी सतलोक में है। तीसरा अष्टम कमल अक्षर पुरुष के लोक में है। उसका यहाँ वर्णन नहीं करना है। वह पिंड यानी शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर में है। शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। मैं सबको भिन्न भिन्न बताया है। जो आप नीचे पढ़े कबीर सागर में कबीर बानी अध्याय के पृष्ठ 111 पर 9वें कमल का वर्णन है। नैनो कमल की शंख पंखुड़ी है, यानी 9वें कमल की शंख पंखुड़ी है, पूर्ण ब्रह्म का निवास है। नोट, कुंज कमल त्रिकुटी में बने 7वें कमल को कहा है, जिसके 2 दल हैं, एक काला और दूसरा बग यानी बगुले पक्षी जैसा सफ़ेद है। जो त्रिकुटी कमल में विद्या सारा लिखा है और चतुर्दल कमल लिखा है, यह त्रैदल कमल है। यह छठा कमल है। इसकी 3 पंखुड़ी दल है। इसमें देवी दुर्गा श्री सरस्वती रूप बनाकर रहती है। ओंकार शब्द उसी के स्थान पर हो रहा है। यह चौपाई नंबर 15 का विश्लेषण है। चौपाई नंबर 18 में षटदल कमल लिखा है। यह अक्षर पुरुष के लोक का वर्णन है, परंतु काल ब्रह्म ने इसकी नकल ब्रह्म लोक में बनाई है। उसमें निरंकार शब्द हो रहा है। दूसरे शब्दों में चौपाई नंबर 18 में जो वर्णन है, यह अक्षर पुरुष के लोक का है। उसमें 2 ही कमल है। एक षटदल का कमल जिसमें उसका न्यायाधीश बैठता है, जहाँ पर भक्त उसके लोक का किरावा यानी किराया सोहम शब्द की भक्ति की राशि जमा करवाता है। दूसरा अष्टकदल यानी दूसरा अष्टदल का कमल है। उसमें अक्षर पुरुष रहता है। उसकी राजधानी कमल के फूल के आकार की है, जिसमें 8 पंखुड़ियाँ बनी दिखाई देती है। शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है तथा कबीर सागर में साहिब कबीर जी ने काल के जाल का पूरा विवरण दिया है। वाणी नंबर 1 से 13 का तक भावार्थ स्थूल शरीर यानी 5 तत्व से बना मनुष्य को एक टेलीविजन जानो। इसमें चैनल लगे हैं। नंबर 1 कमल देवता और जाप। नंबर 1 मूल कमल गणेश जी किलियम जाप। स्वाद चक्र ब्रह्मा सावित्री ओम। नाभि कमल विष्णु लक्ष्मी हरियम। हृदय कमल शिव पार्वती सोहम। कंठ कमल अविद्या यानी प्रकृति श्रियम। त्रिकुटी 2 दल यानी काला व सफ़ेद रंग का कमल है। इसे एयरपोर्ट जानो, जैसे हवाई अड्डा हो। वहाँ से जहाँ भी जाना है वही जहाज उपलब्ध होगा, चूँकि सर्व संत यहीं से अपना आगे जाने का मार्ग लेते हैं। वहाँ पर परमात्मा गुरु का रूप यानी शब्द स्वरूपी गुरु या शब्द गुरु कहिए बनाकर आता है तथा अपने हंस को अपने साथ लेकर सब स्थान में ले जाता है। यहाँ पर निज मन यानी पार ब्रह्म भी रहता है। वह जीव के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होने देता। जैसे हवाई अड्डे पर जाने से पहले जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट, वीज़ा व टिकट पहले ही प्राप्त कर लिया जाता है, वहाँ पर जाते ही उसी जहाज में बैठा दिया जाता है। जिसने जिस इष्ट लोक में जाने की तैयारी गुरु बनाकर नाम स्मरण करके कर रखी है, वह उसी लोक में त्रिकुटी से अपने शब्द गुरु के साथ चला जाता है। इससे आगे सहसंसार यानी सहनसार कमल है तथा ज्योति नजर आती है। ब्रह्म उपासक इस ज्योति को देखकर अपने धन्य भाग समझते हैं। यहीं तक की जानकारी पतंजलि योग यानी दर्शन
व अन्य योगियों का अनुभव है। इससे आगे किसी प्रमाणित शास्त्र में ज्ञान नहीं है। यह काल का प्रथम जाल है। जिन भक्त आत्माओं को पूर्ण सतगुरु मिल गया, उसने सत्संग सुनकर सतनाम ले लिया, वह इस जाल को समझ गया तथा नाम जपने लग गया। काल का दूसरा जाल है कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक व अनामी लोक, यह सब पूर्ण ब्रह्म की रचना की झूठी नकल कर रखी है, यानी उसका प्रतिबिंब स्वरूप डारा है, नकली शब्द बना रखे हैं। उनको सुनने का तरीका है आँख, कान, मुख, हाथ की उंगलियों से बंद करके फिर उसमें कानों पर ध्यान लगाओ। एक झींगा कीट होता है, वह जी जी की आवाज़ करता रहता है, उससे मिलती जुलती आवाज़ है, उसे अनहद झींगा शब्द कहते हैं। इसे सुनो। दूसरी साधना, दोनों आँखों की पुतलियों यानी सेलियों के नीचे को दबाओ, उसमें से नाना प्रकार का प्रकाश का नज़ारा यानी गुलजारा दिखाई देगा। फिर तीसरी साधना बताई, ठंडा श्वास चंद यानी बाईं नाक वाली श्वास व शुर यानी सूर्य, गर्म श्वास यानी दाईं नाक वाली श्वास को इकट्ठा करके सुषुम्ना में प्रवेश करो। यह प्राणायाम विधि है। फिर आगे चलो त्रिवेणी पर। यह सब काल रचित है। जब साधक त्रिवेणी पर चले जाते हैं, वहाँ 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, यह त्रिवेणी काल के 21वें ब्रह्मांड में है, जो कमलों की संख्या में नहीं है। बाईं ओर संसार यानी 1000 कमल दल वाला कमल है, वह काल यानी ज्योति निरंजन का महासवरग है। इसमें घंटा तथा शंख की आवाज़ होती सुनाई देगी तथा फिर झिलमिल झिलमिल प्रकाश नजर आएगा। वहाँ निराकार रूप में यानी काल करता रहता है, ऐसा साधक मानते हैं, परंतु वास्तव में महाब्रह्मा, महाविष्णु व महाशिव रूप में आकार में है। 88,000 नगरियाँ हैं तथा सप्तपुरी का मंडल है, परंतु महाप्रलय में फिर समाप्त हो जाएंगे। काल जब दोबारा सृष्टि रचेगा तो फिर 84 लाख योनियों में कर्म कष्ट भोगने के लिए चले जाएंगे। जब यह साधक यानी ब्रह्मरंध्र यानी काल लोक से अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होने वाले 11वें द्वार को यहाँ ब्रह्मरंध्र कहा है। वास्तव में ब्रह्मरंध्र त्रिवेणी पर ही है की ओर चलता है, तो वहाँ पर बहुत भयंकर आकृतियाँ वाली स्त्रियों यानी डाकनी की व यमदूतों की पूरी फौज रहती है। उस कटक दल यानी काल सेना को न तो ओम नाम से जीता जा सकता है, न किलियम से, न हरियम से, न सोहम से, न ही ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार सोहम शक्ति से, न ही राधा स्वामी नाम से, न ही अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम या सत्पुरुष या अन्य मनमुखी नामों से जीता जा सकता है। वह केवल पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके सतनाम सच्चा नाम समास से स्मरण करने से उनको तीर से लगते हैं, जिससे वे भाग जाते हैं। रास्ता खाली हो जाता है, ब्रह्मरंध्र खुल जाता है तथा साधक काल के असली यानी विराट रूप में जहाँ रहता है, स्वरूप को देखकर उसके सिर पर पैर रखकर 11वें द्वार यानी जो काल ने अपने सिर से बंद कर रखा है, जो सतगुरु के सत्य नाम व सार नाम के दबाव से काल का सिर स्वतः झुक जाता है और वह द्वार खुल जाता है। इस प्रकार यह हंस पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश कर जाता है। वहाँ काल की माया का दबाव नहीं है। उसके बाद अपने आप केवल सोहम शब्द व सार नाम स्मरण शुरू हो जाता है। ओम का जाप उच्चारण नहीं होता, चूंकि वहाँ सूक्ष्म शरीर छूट जाता है तथा ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म यानी काल को छोड़ दी जाती है। कारण व महाकारण भी सार नाम के स्मरण से यानी जो केवल सुरती नृत्य से शुरू हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। उस समय केवल्य शरीर रह जाता है। उस समय जीव की स्थिति 12 सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाती है, इतना तेजोमय हो जाता है। सतगुरु वहाँ पूछते हैं कि हे हंसात्मा,
आपका किसी जीव में, वस्तु में, संपत्ति में मोह तो नहीं है? यदि है तो फिर वापिस काल लोक में जाना होगा, परंतु उस समय यह जीवात्मा काल का पूर्ण जाल पार कर चुकी होती है। वापिस जाने को आत्मा नहीं मानती, तब कह देती है कि नहीं सतगुरु जी, अब उस नरक में नहीं जाऊंगा। तब सतगुरु उस हंस को अमृतमान सरोवर में स्नान करवाते हैं। उस समय उस हंस का केवल्य शरीर तथा सर्व आवरण समाप्त होकर आत्म तत्व में आ जाता है। यह मान सरोवर परब्रह्म के लोक तथा सतलोक के बीच में बने शून्य स्थान में है, जहाँ से भंवर गुफा प्रारंभ होती है। उस समय इस आत्मा का स्वरूप 16 सूर्यों जितना तेजों में हो जाता है तथा 12वें द्वार को पार कर सतलोक में प्रवेश कर सदा पूर्ण मोक्ष के लिए आनंद हो पाती है। यह पूर्ण मुक्ति है। यह आत्मा भूल कर भी वापिस काल के जाल में नहीं आती। जैसे बच्चे का एक बार आग में हाथ जल जाए तो वह फिर उधर नहीं जाता, उसे छूने की कोशिश भी नहीं करता। वाणी नंबर 14 में साहिब कबीर बता रहे हैं कि यह संसार उल्टा लटका रहा है, जैसे किसी कुएं में अमृत भरा है, अर्थात परमात्मा का आनंद इस शरीर में है। वह 10वें द्वार के पार ही है, जो इस शरीर के अंदर नीचे को मुख वाला सुषुम्ना द्वार है। जो सुषुम्ना में से पार हो जाता है वही भक्त लाभ प्राप्त करता है। यह साधना नाम व गुरु धारण करके ही बनती है। वाणी नंबर 15 में सतगुरु कबीर साहिब जी भेद दे रहे हैं कि जब काल साधक ओम नाम का जाप परमात्मा को निर्गुण जानकर गुरु धारण करके करता है तो काल स्वयं उस साधक के गुरु का यानी नकली शब्द रूप बनाकर आता है तथा महास्वर्ग में ले जाता है। जब वह महा इंद्र लोक में निकट जाते हैं तो बहुत जोर से बादल की गर्जना जैसा भयंकर शब्द होता है। जो साधक डर जाता है वह वापिस 84 में चला जाता है और जो नहीं डरता है वह अपने गुरु के साथ आगे बढ़ जाता है। उसे फिर सुहावना नगारा बजता हुआ सुनाई देता है। 4 पंखड़ी वाला कमल का लाल रंग का एक और कमल है, उसमें ओंकार ध्वनि हो रही है जो महास्वर्ग में है। वास्तव में यह 3 पंखड़ी का कमल है। जो छठा कमल है लिखने में गलती है। वाणी नंबर 16 का अर्थ है कि संत वह है जो 10वें दरवाजे पर काल द्वारा लगाए ताले को सत्य नाम की चाबी से खोलकर आगे 11वां द्वार जो काल ने नकली सतलोक आदि 20 ब्रह्मांडों के पार 21वें ब्रह्मांड में बनाकर शब्द कर रखा है, उसे भी खोलकर परब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म के लोक में चला जाता है। क्योंकि 9 द्वार यानी 2 नाक, 2 कान, 2 आंखें, मुख, गुदा, लिंग ये 9 प्रकट दिखाई देते हैं। 10वें द्वार पर यानी जो सुषुम्ना खुलने पर आत्मा है आता है ताला लगा रखा है तथा 11वां द्वार परब्रह्म के लोक में प्रवेश करने वाले स्थान पर बना रखा है, जहाँ स्वयं काल भगवान सहशरीर विराजमान है। वाणी नंबर 17 का भावार्थ है कि आगे से शून्य है, यानी जो काल भगवान ने नकली बना रखी है वहाँ एक नकली मानसरोवर बना रखा है तथा जो निर्गुण उपासक ब्रह्म के होते हैं उन्हें इस सरोवर में स्नान कराने के बाद नकली पर ब्रह्म के लोक में जो महास्वर्ग में रच रखा है भेज देता है। वे अन्य साधकों की दृष्टि से दूर हो जाते हैं, उन्हें ब्रह्मलीन मान लिया जाता है। इस स्थान को काल ने गुप्त रखा हुआ है। जो इसमें पहुंच गए वह पूर्व पहुँचे हंसों को मिलकर आनंदित यानी आनंदित होते हैं, जैसे पितरों को मिलकर तथा भूतों को मिलकर इसमें रंकार ध्वनि चल रही है। जिन साधकों ने खेचरी मुद्रा लगाकर साधना रंकार जाप से की वे महाविष्णु के महास्वर्ग में चले जाते हैं। फिर काल निर्मित महाशून्य है, उसको बिना गुरु वाले हंस पार नहीं कर सकते। वहाँ पर काल ने मायावी सिंह व्याध व शरप छोड़ रखे हैं।
वे बिना गुरु के हंस को काटते हैं। इसलिए भक्ति चाहे काल लोक की करो चाहे सतलोक की, लेकिन गुरु बनाना जरूरी है। यह सहज सुखदाई विस्तार है। यह जो कमल वर्णन किए जा रहे हैं यह सूक्ष्म शरीर के हैं तथा सूक्ष्म शरीर भी काल द्वारा जीव पर चढ़ाया गया है। इसलिए यह सब काल की नकली रचना का वर्णन सतगुरु बता रहे हैं। अष्टपंखड़ी वाला एक और कमल है, वह पर ब्रह्म का लोक कहा है। वास्तव में यह वह स्थान है जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म अन्य रूप में निवास करता है तथा वहाँ न ब्रह्म यानी काल जा सकता है तथा न तीनों देवा ही जा सकते हैं। इसलिए इसे भी पर ब्रह्म कहा जाता है। इसके दाएं हिस्से में 12 भक्त रहते हैं। उसके बाएं में 10 दल का कमल है जिसमें कर्म सन्यासी निर्गुण उपासक रहते हैं। ऐसे ऐसे काल ने 5 ब्रह्म यानी भगवान व 5 अंड का मंडल बना रखे हैं। उनको अपनी ओर से नि अक्षर की उपाधि दे रखी है और 4 स्थान गुप्त रखे हैं जिनमें वे भक्त जो सतगुरु कबीर के उपासक होते हैं तथा फिर दोबारा काल भक्ति करने लगते हैं, उनसे काल इतना नाराज हो जाता है कि उन्हें कैदी बनाकर इन गुप्त स्थानों पर रख देता है जहाँ वहाँ महाकष्ट देता है। आगे 2 पर्वत हैं, उनके बीचों बीच एक रास्ता है। वहाँ काल के उपासक जो गुरुपद पर होते हैं उन्हें कुछ दिन इस स्थान पर रखता है। इसे भंवर गुफा भी कहते हैं। यहाँ यानी वहाँ पर ये हंस मौज मारते हैं तथा वहाँ सोहम शब्द की सवतः धुनी चल रही है और मुरली की मीठी मीठी धुन भी चल रही होती है तथा उस स्थान में हीरे पन्ने जड़े हुए हैं। बहुत ही मनोरम स्थान बना रखा है। जब इस सोहम मंत्र द्वारा किए जाप से अक्षर पुरुष के लोक से पार होने पर नकली सतलोक आता है, पर ब्रह्म रूप धार कर काल ही धोखा दे रहा है। उसमें महक उठती रहती है जो बहुत विस्तृत स्थान है। यहाँ पर काल उपासक विशेष साधक यानी मार्कंडे ऋषि जैसे ही पहुँच पाते हैं। यहाँ काल स्वयं सतपुरुष बना बैठा है। वहाँ पर अपने आप धुनी हो रही है। वहाँ पहुँचे हुए हंस उस महाविष्णु रूप में बैठे नकली सतपुरुष पर आदर से चवर करते हैं तथा आनंदित होते हैं। उस काल रूपी सतपुरुष का रूप हजारों सूर्य और चंद्रमाओं की रोशनी हो ऐसा सतपुरुष से कुछ मिलता जुलता रूप बना रखा है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।